भगवान का वचन है, परित्राणाय साधुनाम, जो साधु है, जो सज्जन है, जिनके कारण सुख उपजता है, जो दूसरे लोगों को सुखी करते हैं, उनको बचाने के लिए आऊंगा। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट हैं, जो दूसरों को त्रास देते हैं, उनको मिटाने के लिए आऊंगा। तो आपको सज्जन बनना है, और सज्जन बनने की जब भी शुरुआत होगी वो अपने परिवार से होगी। दुनिया में माता पिता का आज्ञाकारी, अपने माता पिता की बात मानने वाला, और भैया मैं इसमें सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने अपने जीवन में किसी की बात नहीं मानी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि धर्म क्या है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था। और मुझे इसका इतना प्रायश्चित है, मैं अपने जीवन में कोई रात नहीं होती जिस दिन सपने में अपनी मां को नहीं देखता। मेरे फोन में मेरी डीपी पे मेरी मां लगी हुई है, और जब तक ये शरीर है मेरी डीपी पे मेरी मां ही रहेगी। लेकिन मैंने अपनी मां की सेवा नहीं की। और मुझे अपने जीवन में अगर किसी चीज का दुख है, दो दुख है मुझे बहुत भारी। एक तो मैंने अपनी मां की, अपने पिता की सेवा भी नहीं करी, और कभी टाइम पे बात भी नहीं हुई। लेकिन मुझे इससे बड़ा दुख धरती पे किसी चीज का नहीं। और एक मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे कम से कम मेरे 3 बेटे नहीं है। मेरे 3 बेटे होने चाहिए थे, 1 बेटी है बस। जब तक 3 बेटे नहीं हुए मुझे परिवार छोड़ना नहीं था, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था भाई। इसीलिए जो गलतियां मेरे से हुई मैं चीख चीख के दुनिया को बताता हूं। जो मेरा अंतर्मन कहता है वही धर्म मैं बताता हूं दुनिया को। भाई मां बाप से बड़ा कुछ नहीं। जिस दिन मां बाप चले जाएंगे उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्या खोया। जब तक सामने रहते हैं ना, कोई वैल्यू पता नहीं होती। दुनिया में मां बाप से बड़ी छाया कोई हो नहीं सकती। मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े महावीर की बात सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो सारी योजना तो योगेश्वर कर रहे थे। योगेश्वर के सिवा वहां कोई था ही नहीं। योगेश्वर अच्छी तरह से जानते थे कि पूरे महाभारत में केवल एक कर्ण है जो पांडवों की हत्या कर सकता है, वरना कोई भी पांडवों को मार नहीं सकता। और कर्ण इनका पांडवों का भाई है, लेकिन ये दुर्योधन के साथ रहकर इतना अंधा हो गया है कि ये जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों को भी मार सकता है। अब किया क्या जाए? तो योगेश्वर ने एक चाल इसकी सोची, भाई इस दुष्ट का, मुझे तो इसने मना कर दिया, लेकिन अभी एक तीर है कमान में। योगेश्वर गए कुंती के पास, अपनी बुआ के पास, और अपनी बुआ के पास जाकर बैठ गए। अब बुआ ने पूछा, बेटा कैसे आए? योगेश्वर बोले, बुआ जी बड़ी चिंता की बात है, महाभारत का युद्ध होने वाला है और कौरवों की तरफ से बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं। उनमें से किसी भी महारथी की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन एक दुष्ट है कौरवों की तरफ, जिसकी तरफ से मुझे बहुत ही भय है। कुंती ने पूछा, भैया, अब बुआ भतीजे का वैसे ही बड़ा प्यारा रिश्ता होता, बुआओं को अपने भतीजे से बड़ा प्यार होता, और वो तो था भी भतीजा सबसे अच्छा। ऐसा तो भतीजा फिर इतिहास में हुआ ही नहीं कोई। अरे भाई, ऐसा कौन है जिससे तुझे भी डर लगता है? वो है एक बहुत ही दुष्ट है, और इतना दुष्ट है कि सारे पांडवों को अकेला मार देगा, तुम्हारे 5 बेटों को। अरे भैया, ऐसा कौन है जो मेरे 5 बेटों को मार देगा? मेरे बेटों ने सारी दुनिया जीत रखी है। अरे बुआ, तुम जानती नहीं हो, कर्ण नाम का एक राक्षस है। और जब कर्ण का नाम सुना, कुंती को झटका लगा। भाई था तो बड़ा बेटा था, कुंती को बड़ा झटका लगा। ना भूल तो मन को बहलाने के लिए, ना भैया ऐसी बात ना है, कर्ण को तो अर्जुन देख लेगा, तुम चिंता मत करो कर्ण की। ना बुआ, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पता ही कुछ नहीं। परशुराम का शिष्य है,
और परशुराम जी का वरदान है कि जब तक कर्ण अपने हाथ में अपने धनुष बाण लेकर खड़ा, कोई पराजित नहीं कर सकता। कुंती ने कहा भैया उसे तो परशुराम जी का अभिशाप भी है कि जिस दिन उसकी मृत्यु आएगी वो सारे अपने ज्ञान को भूल जाएगा। भगवान बोले हाँ बुआ ये बात तो है, लेकिन उसके हाथ में विजय धनुष है, और जब तक विजय धनुष कर्ण के हाथ में नहीं है, जब तक विजय धनुष कर्ण के हाथ में, कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो अपने सारे ज्ञान को भूल जाए। उसने इतना दान कर रखा है, इतने उसके पुण्य हैं कि कोई उसे हरा ही नहीं सकता। कुंती ने कहा भैया कैसी बात कर रहा है, उसके तो कवच कुंडल भी इंद्र मांग के ले गया। अरे बुआ कवच कुंडल बेशक इंद्र मांग के ले गया, लेकिन जो उसने इतनी तपस्या की है, उसने इतना अभ्यास किया है, उसका सीना, उसका वक्ष स्थल बिल्कुल फौलादी है, बड़े बड़े बाण वो ऐसी सह जाता है, और आप उसे आदमी मानो ही मत, वो तो पता नहीं किसने पैदा किया है, वो तो किसी जन्म का राक्षस है और पांडवों का काल बन के पैदा हुआ है। और बुआ बस मुझे उसकी बहुत चिंता है, और मुझे नहीं पता युद्ध के कैसे होगा, क्या होगा। आग लगा के योगेश्वर चले गए। अब कुंती बैठी है और मन में केवल एक बात है, मेरा ही बेटा मेरे बेटों को मार देगा, मेरा ही बेटा है लेकिन मेरे बेटों को मार देगा। अब उनके मन में ये बात आई कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत देर का सोच विचार करती रही, कोई रास्ता नहीं। उनके मन में एक बात आई कि भाई कर्ण है दुनिया का सबसे बड़ा दानी, मैं कर्ण के सामने जाके अपना पल्ला फैलाती हूं और कर्ण से ये कहती हूं कि कर्ण तू मेरे बेटों का जीवन मुझे दान कर दे। आज तक उससे बात नहीं हुई, कहीं कर्ण बुरा ना मान जाए, कहीं कर्ण मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं अपशब्द ना बोलने लगे। लेकिन फिर जब महाविनाश को साहब ने देखा और ये देखा कि 5 बेटे मारे जाएंगे, मां को अपने बेटों से प्यार तो भैया होता ही है, मां जैसी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती। तो कुंती हिम्मत कर कर गई, हिम्मत कर कर जो है वो कर्ण के पास पहुंची। सुबह का समय था, कर्ण पूजन करके खड़े हुए थे, गंगा जी के किनारे पूजन कर रहे थे, और पूजन करके कर्ण खड़े हुए थे। अंधेरा अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, हल्का सा उजाला जरूर हुआ था, लेकिन अंधेरा पूरा खत्म नहीं हुआ। तो कुंती कर्ण के पास आई। कर्ण पहली बार में पहचान नहीं सका। कर्ण ने कहा कि हे माता, आप इतने विकट क्षेत्र में यहां आप क्यों आई हो? तो कुंती बोली, हे कर्ण, मैं कुंती हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण ने जैसे ये सुना कि मैं कर्ण कुंती हूं और तुम्हारी मां हूं, कर्ण ने सबसे पहला काम किया, अपनी मां के चरण स्पर्श किए, और चरण स्पर्श करने के बाद बोला, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप महारानी हो, मैं छोटी जात में जन्मा हुआ एक आदमी हूं, आपका मेरे से क्या रिश्ता हो सकता? आप मेरी कौन हो भाई? आप तो अर्जुन की मां हो, आप भीम की मां हो, आप युधिष्ठिर की मां हो, आप कौरव कुल की महारानी हो। मुझ जैसे गंदे, मुझ जैसे छोटे, मुझ जैसे नीच व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता हो सकता है महारानी? कोई आपको गलतफहमी हो गई है। अब कुंती ये तो समझ गई कि ये सत्य को जानता है। अब कुंती ने कहा, नहीं कर्ण, तुम मेरे बड़े बेटे हो, युधिष्ठिर के, भीम के, अर्जुन के, नकुल के और सहदेव के, इनके तुम सबसे बड़े भाई हो। कर्ण ने कहा, पागल हो गए तुम, ये बकवास करने का आज का टाइम है। एकदम कर्ण बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए, और कर्ण अपनी मां को, अब सब दुनिया में आदमी को सबसे ज्यादा आशा अपनी मां से होती है। कर्ण पूरे जीवन ये सोचता रहा कि जिस दिन मेरी मां मुझे मिलेगी तो मैं ऐसे कहूंगा, ऐसे कहूंगा, पूछूंगा कि भाई मेरी क्या गलती थी, तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया। और देखिए कर्ण का जीवन था कि कर्ण को इतना बड़ा बनना था और हमें और आपको प्रेरणा देनी थी। ये महापुरुष हमें और आपको सिखाने के लिए आते हैं
बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य आत्मा कर्ण। जब कुंती ने उन्हें बहा दिया, तो ये उनके जो पिता जिन्होंने उन्हें पाला, वो गुरुकुल के सारे घोड़ों का जो अस्तबल था उसके सबके अधिपति वो ही थे। अब उनका दुर्भाग्य था कि उनके संतान नहीं थी कोई भी। उनकी पत्नी राधा बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत मेहनत से उन्होंने अपना परिवार चलाया, अपने सास ससुर की बहुत सेवा की, अपने बहुत धर्मात्मा स्त्री थी। लेकिन कोई पिछले जन्म का अपना ऐसा कर्म था कि उनके कोई संतान नहीं थी। कई साल हो गए, उन्होंने बहुत प्रयास किया, अपना इलाज करवाया, पति का इलाज करवाया, जो उस समय के इलाज होंगे, भगवान के अलग अलग दरवाजों पर गई, लेकिन उनको पुत्र नहीं हुआ। और पहले अंधविश्वास बहुत था, राधा को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन कोई भी जब उन्होंने देखा ये औरत बांझ है, तो पहले बांझ के साथ कोई अपने बच्चों को खेलने नहीं देता। तो स्थिति ये हो गई कि बस्ती का कोई भी बच्चा राधा के साथ खेलता नहीं था। धीरे धीरे राधा के मन में कुंठा आ गई और वो बहुत परेशान रहने लगी, चिड़चिड़ी हो गई और कई बार अपने पति से भी बिना मतलब लड़ने लगी। लेकिन पति उनका बहुत शांत और बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो जानता था कि मेरी पत्नी की एक कुंठा, पतियों का क्या है, घर से बाहर निकल जाते हैं, बहुत हंसी ठिट्ठा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो इतने दुखी नहीं होते। लेकिन घर के अंदर एक अकेली महिला, और वो भी महिला जिसके मन के अंदर ममता कूट कूट के भरी हो, अगर उसे कोई ना मिले तो वो बहुत जल्दी कुंठित हो जाती है। तो धीरे धीरे वो कुंठित हो गई। अब एक दिन ये उनका पति अपने घोड़ों को सुबह सुबह पानी पिलाने के लिए गया। सूरज हल्का हल्का सा निकला था, जब लाल होता सूरज, उस समय सूरज निकले, और ये जब अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था तो उसने गंगा जी में देखा कि एक पेटी, बिल्कुल सोने की पेटी तैरती हुई जा रही है। उसने कहा सही तो खजाना मिल गया। वो एकदम घोड़ों को छोड़कर उस पेटी की तरफ को लपके। उन्होंने जो सेवक थे उनसे कहा भी तुम मेरे घोड़े देखो, मैं अभी आया। वो उस पेटी को निकालकर भाग लाए, और उस पेटी को उन्होंने जैसे निकालकर बाहर लाए, तो उन्होंने जैसे पेटी को खोला, वो एकदम चौंक गए। एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही सुंदर, एकदम सोने के, उसने सोने जैसे कवच और कुंडल पहने हुए, बहुत ही सुंदर बच्चा। और बच्चा रो नहीं रहा था, चेहरे पर, क्योंकि बहुत देर का भूखा था, लेकिन फिर भी चेहरे के पर क्लांति नहीं थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये बच्चा कैसे मिल गया। उसने इसे भगवान का प्रसाद माना। आसपास कोई नहीं था, उसके सेवक घोड़े, उसने अपने सेवकों से कहा भाई अब घोड़े तुम देखो। वो उस बच्चे को उठाया और तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। उसने जाकर अपना जो दरवाजा खटखटाया। अंदर पत्नी थी, उसे उम्मीद नहीं थी पतिदेव इतनी जल्दी आ जाएंगे, हो सकता भोजन भी ना बनाया हो। उसने कहा भाई कौन है? अरे दरवाजा खोल, मैं तेरा पति हूं, और देख तेरे लिए क्या लाया हूं। उसने कहा सत्यानाशी क्या लाया मेरे लिए, तू क्या ला सके मेरे लिए? वो चिड़ी हुई थी, तू तो ऐसे चिल्ला रहा जैसे मेरे लिए बेटा ले आया। उसने कहा देख तो सही, तेरे लिए बेटा ही लाया हूं। अब बेटे की बात सुनी, एकदम दरवाजा खोला, भक्के गई, और एक बच्चा देखा अपने पति की गोद में। ये नहीं सोचा किसका बच्चा है, एकदम बच्चा छीना और अपने सीने से लगा लिया, और ऐसा दैव योग हुआ, उनके सीने में दूध उतर आया, और एकदम जो है भगवान की इच्छा से वो दूध पिलाने लगे। और कर्ण जो बिल्कुल निढाल हो रहा था, जैसे ही मां का दूध पिया, उसने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिया। कर्ण को जीवन दान मिल गया, और राधा को भी जीवन दान मिल गया। कर्ण को एकदम अपनी छाती से लगा लिया, और एकदम राधा पुरानी राधा हो गई। और भगवान की भी ऐसी कृपा हुई कि कर्ण जब उनके घर में आया, इतना भाग्यशाली था कि कर्ण के बाद 12 बेटे उनके और हुए। कर्ण के 12 भाई और थे जो कर्ण के उनके पास आने के बाद हुए। कितना भाग्यशाली था कर्ण। और कर्ण ने अपनी मां का दूध पिया, और कर्ण दिन दूनी रात चौगना। मतलब कर्ण इतना बलिष्ठ था कि उसके जैसा बलिष्ठ केवल पिता में भीष्म उसके व्यक्तित्व का मुकाबला करते थे। अर्जुन और भीम भी उसके व्यक्तित्व के सामने, वो केवल धनुर्धारी नहीं था,
वो मल्ल योद्धा भी बहुत बड़ा था भीम की टक्कर का। जरासंध जो उस समय का सबसे बड़ा पहलवान था, उसे चित किया था इस कर्ण ने मल्ल युद्ध में। तो ये मल्ल योद्धा भी बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर शरीर था कर्ण का, और कवच कुंडल, और बचपन से ही जो है वीर था, देवपुत्र था, तो बहुत बड़ा महारथी बचपन से ही गुण दिखाई देने लगे थे। लेकिन जब वो युद्ध कला का अभ्यास करता, सब लोग उसका मजाक उड़ाते। जब उसे गाली देते लोग, उसका मजाक उड़ाते, नीच वंश का कहते, वो भाग के आता, अपनी माँ की गोद में छिपता, माँ उसे छिपा के उसकी कमर पे हाथ फेरती और राधा कहती, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन तू सूरज की तरह चमकेगा। ये जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना क्षत्रियों के बेटे, एक दिन ये तुझे अपना सबसे बड़ा वो मानेंगे और तू एक दिन सूरज की तरह चमकेगा। माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है भाई। जिसे माँ अपने दिल से आशीर्वाद दे दे, माँ किसी को बद्दुआ नहीं देती। बहुत ही कोई बुरा व्यक्ति होगा जिसे माँ बद्दुआ दे, वरना माँ बद्दुआ नहीं देती किसी को। माँ अगर जिसे माँ आशीर्वाद दे दे, दुनिया में किसी का भी वरदान, भगवान का दिया वरदान फेल हो सकता है, लेकिन माँ जब अपनी आत्मा से अपने बेटों को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद देती, वो फेल नहीं होता, वो फेल नहीं हो सकता भाई। तो राधा ने जो अपने बेटे को दुआ दी, जो उसके लिए प्रार्थना की, वो सब फलीभूत हुई और कर्ण धरती का सबसे बड़ा महारथी बना। कर्ण इतना बड़ा महारथी था कि महाभारत के युद्ध में भगवान ने, चलो वो मैं कल सुनाऊंगा, पहले इसी के नाम वरना मैं भूल जाता हूं, एक से दूसरा जोड़ने लगता हूं, दूसरे से तीसरा, और पता नहीं कहां चला जाता हूं, कहां से शुरू करता हूं, कुछ याद ही नहीं रहता। तो आज तो कर्ण की तो मां राधा, लेकिन कर्ण को कभी मां के प्यार की कमी नहीं पड़ी। लेकिन जब कर्ण को पता चला कि राधा मेरी असली मां नहीं है, अब किसी भी व्यक्ति को पता चल जाए मेरी वो मां है, तो उसे उससे लगाव हो ही जाता। तो कर्ण अपने पूरे जीवन सोचता रहा कि एक दिन मेरी मां मुझे मिलेगी, अपनी मां से ये कहूंगा, अपनी मां से वो कहूंगा, अपनी मां से ऐसे बोलूंगा, अपनी मां से वैसे बोलूंगा। जब कुंती ने कहा तू मेरा बेटा है, कर्ण ने कहा बेटे बेटे की बात तो छोड़ो महारानी, बेटा तो मैं राधा का हूं, लेकिन तुम ये बताओ मेरे पास क्यों आई हो। जब इतना कैड़ा होकर कर्ण बोला तो कुंती रुवासी हो गई एकदम, अपना पाप था, एकदम रुवासी हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा नहीं नहीं तुम महारानी हो, आदेश दो मेरे लिए, जो तुम आदेश दोगी उसे पूरा करूंगा। तो कुंती हाथ जोड़ के बोली, बेटा मेरी बस एक बात मान ले, मैं तुझसे भीख मांगने आई हूं। उसने कहा नहीं नहीं तुम भीख क्यों मांग रही हो, तुम तो महारानी हो, मैं प्रजा हूं तुम्हारी, तुम बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा तू मेरे 5 बेटों को मत मार, तू मेरे साथ चल और मैं युधिष्ठिर को बताऊंगी तू उसका बड़ा भाई है, और ये राज सारा तेरा हो जाएगा, तू मेरे बेटों का जीवन दान दे दे। देखो वो कर्ण है जो पहले ही अपने भाइयों का जीवन दान दे चुका है। कर्ण ने योगेश्वर से कहा था बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, युधिष्ठिर को ना पता चले, युधिष्ठिर को ना पता चले कि मैं भाई हूं उसका। अगर उसे पता चल जाएगा राज नहीं लेगा। आज जब कुंती खुद कह रही है कि मैं युधिष्ठिर को बताऊंगी और हम तुझे राज देंगे, अब तो कोई संशय ही नहीं, मां कहेगी तो मानना ही पड़ेगा। कर्ण के सामने मौका था, आज वो पूरी धरती का राज ले सकता था, लेकिन आज कर्ण वो बच्चा है जिसकी सारी पीड़ा, सारी शिकायतें केवल अपनी मां से है। अगर मां ने एक बार खड़े होकर कह दिया होता कि कर्ण छोटी जाति का नहीं है, कर्ण मेरा बेटा है, कर्ण को किसी भाई की जरूरत नहीं थी।
अकेले कर्ण ने पूरी दुनिया को जीतकर अपने मित्र को दिया था। कर्ण को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपना धनुष, अपना बाण, अपना पराक्रम, अपना शौर्य, कर्ण पूरी दुनिया को जीत सकता था। जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो युधिष्ठिर गए थे पितामह भीष्म के पास। जब उन्हें पता चल गया था कि ये मेरा भाई था जो हमने मार दिया, उन्होंने पितामह भीष्म से कहा था, इस युद्ध में मेरे बेटे मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरे भतीजे मारे गए, दादाजी आप भी बाणों की सैया पर है, मेरे गुरु मारे गए, मेरे सारे रिश्तेदार मारे गए। मुझे सबका दुख था, लेकिन जब से मुझे यह पता चला कि कर्ण मेरे बड़े भाई थे, अब मुझे किसी का दुख नहीं है, अब मुझे केवल कर्ण का दुख है। अगर हमें यह पता होता कि कर्ण मेरे भाई हैं, बड़े भाई, हम इस छोटे से राज के लिए लड़ते ही क्यों? अगर कर्ण और अर्जुन एक साथ हो जाते, हम तो स्वर्ग जीत लेते। इस धरती की तो बात ही क्या थी। पूरे जीवन युधिष्ठिर कर्ण को भूले नहीं। तो लेकिन आज जब मां कह रही है कि चल बेटों से मिलवा दूं, तो कर्ण का क्रोध, इतना क्रोध कर्ण को जीवन में कभी नहीं आया। तू मुझे बेटों से मिलवाने आई है? तू तड़ाक पे आ गए कर्ण, तू मुझे बेटों से मिलवाने आई है? तू अपने प्रपंच रचाने आई है, तू ड्रामा करने आई है, तू मुझे अपने भाइयों से मिलवाने नहीं आई, तू मुझे दुर्योधन से फोड़ने के लिए आई है। और तू मेरी मत चिंता कर, मेरा क्या होगा, जो तू ड्रामे कर रही है कि मैं तेरी चिंता करूं। तू मेरी चिंता मत कर, तू अपने बेटों की चिंता करने आई है। आज भी तू मेरी मां बनकर नहीं आई, आज भी तू युधिष्ठिर की मां बनकर आई है, आज भी तू भीम की मां बनकर आई है, आज भी अर्जुन की मां बनकर आई है, सहदेव और नकुल की मां बनकर। मेरी मां है तू। अगर मेरी मां तू होती तो उस दिन जब रंगभूमि में मेरा इतना अपमान हो रहा था, तुझे खड़ा होना था। अगर तू खड़ी होती तो मैं दुर्योधन के पास क्यों जाता? तेरे साथ खड़ा होता, अपने भाइयों के साथ खड़ा होता। जगह जगह मेरा अपमान होता रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने कहा, इस नीच जाति के सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। जगह जगह मेरा अपमान होता रहा। तू बैठी हुई राजमहल में देखती रही और आज मेरी मां बनकर आई है। अरे तेरे जैसी औरतों के कारण लोग औरतों को बदनाम करते। तू मां नहीं है मेरी, और यहां से चली जा, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे जान से मार दूं। बेटे को इतना अधिकार है, बेटा अपनी मां से गुस्सा दिखा सकता है। जो कहीं गुस्सा नहीं दिखा पाते, अपनी मां से वो भी गुस्सा दिखा पाते हैं। तो आज कर्ण को अपनी मां पर बहुत क्रोध है। और अब जब कुंती ने इतनी बात सुन ली, और अब कुंती 5 बेटों की मां नहीं रही, इस क्षण कुंती केवल एक बेटे की मां हो गई, क्योंकि कुंती जानती थी कि जो कुछ कह रहा सच कह रहा। अब खड़ी हुई कुंती वहां पर रोने लगी। बहुत देर तक कुंती खड़ी हुई रोती रही, और कर्ण ऐसे दुष्टों की तरह खड़ा रहा, एक आंसू नहीं आंख में। कर्ण पूरे क्रोध में एकदम अपनी मां के सामने खड़ा है, और मां खड़ी हुई रो रही है। रोते रोते कुंती बोली, बेटा मैं जा रही हूं, तेरी सारी बात सही है, तूने जो कहा एक एक बात सही है, मैं तो तुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। पर मेरे बच्चे, मैं ये सोचकर नहीं आई थी कि तू मेरा बेटा है, तुझ पर अधिकार जमाऊंगी। मैं तो ये सोचकर आई थी कि मेरा बेटा धरती का सबसे बड़ा दानी है, मैं उससे भीख मांग कर ले आऊंगा। कर्ण बोला, चली जा, तू ड्रामे मत करे। अभी भी तू अपने जो है ये तीर चला रही है मुझ पर, मुझे पता है ये औरतों के ड्रामे होते हैं। कुंती बोली, बेटा अब कोई ड्रामा नहीं कर, जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, तेरी पीड़ा बिल्कुल सही है, तेरी एक भी बात गलत नहीं है। बस तुझे एक बार गले से लगा के
अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती है, एक बार तुझे गले से लगाना चाहती है। और कुंती रुकी नहीं, कुंती ने कर्ण को एकदम लिपट गई। जैसे ही कुंती कर्ण से लिपटी, कर्ण का इतने दिन का क्रोध एकदम भस्मीभूत हो गया और कर्ण बहुत जोर जोर से रोने लगा। बहुत देर तक कर्ण रोता रहा। बहुत देर के बाद कर्ण और कुंती शांत हुए। कुंती कर्ण के कमर पर हाथ फेरती रही, बेटा चुप हो जा, यही किस्मत थी तेरी मेरी, यही होना था। बहुत देर तक कुंती कर्ण के कमर पर हाथ फेरती रही, उसकी पीठ सहलाती रही। बहुत देर तक मां बेटे गले लगकर रोते रहे। रोते रोते कर्ण का सारा क्रोध बह गया और कर्ण अपनी मां का बेटा हो गया। कर्ण ने कहा, मां तूने बहुत गलत किया, पहले आती मैं दुर्योधन से लड़के अपने भाइयों को इंसाफ दिला। तू आज बहुत देर बाद आई, तुझे पहले आना चाहिए था। मां तू पहले आती, मेरी ये दुर्गति होती क्यों? मुझे अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ता ही क्यों? मैं अपने छोटे भाइयों की पत्नी का अपमान करता ही क्यों? अगर मुझे पता होती मैं ये अपराध करता ही क्यों? तुझे पहले आना चाहिए था, पहले आना बताना चाहिए। कुंती बोली, बेटा कोई बात नहीं, मेरे पाप थे, मैं भुगतूंगी। अच्छा बेटा मैं जा रही हूं। कर्ण ने कहा, मां ना, तू ऐसे मत जा, तू मां है मेरी, मैंने पूरी धरती को दिया, तुझे ऐसे कैसे जाने दूंगा? बता क्या चाहती है? उसने कहा, बेटा मैं चाहती हूं तू मेरे साथ चल। देख मां, ये नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। अगर मैं तेरे साथ चला गया तो मेरे अपने कर्म तो खराब हो जाएंगे, लोग तुझे भी पापन कहेंगे। मैं तुझे किसी से पापी नहीं कहलवाऊंगा। देख तेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटे हैं तेरे, मैं तुझे वचन देता हूं तेरे 4 बेटों को कभी नहीं मारूंगा। अर्जुन को छोड़कर तेरे चारों बेटों को कभी नहीं मारूंगा। ना भीम को मारूंगा, ना युधिष्ठिर को मारूंगा, ना नकुल को मारूंगा, ना सहदेव को मारूंगा। अगर अर्जुन को मार पाया उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरे जीवन के नमक का हिसाब देना है। मैंने पूरे जीवन दुर्योधन का नमक खाया है, मुझे उसका हिसाब देना है। इसलिए मैं दुर्योधन को नहीं, इस तरह से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरा वचन है, मैं 4 भाइयों को मारूंगा नहीं। और मैं तुझे एक बात बताऊं, देख अर्जुन को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि अर्जुन की रक्षा भगवान कर रहे हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। पर देख, अगर कभी कोई ऐसा दैवयोग हो गया और मैंने अर्जुन को मार दिया, तो मैं उसी समय दुर्योधन के ऋण से मुक्त होकर दुर्योधन का साथ छोड़कर तेरे पास चलाऊंगा, तेरे बेटे 5 रहेंगे। ये मेरा कर्ण का वचन है। तू 5 बेटों की मां थी, हमेशा 5 बेटों की मां रहेगी। महारानी कुंती अपने बेटे को गले लगाकर इतना बड़ा आश्वासन पाकर लौट आती। और देखिए, कर्ण महामानव ऐसे ही नहीं बना। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, 10 दिन तक कर्ण महाभारत के युद्ध से अलग था। और कर्ण के महाभारत से युद्ध के अलग होने का कारण यह था कि पितामह भीष्म ने यह कह दिया था कि मैं कर्ण के साथ लड़ूंगा ही नहीं। भाई ये मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं है, मैं इसके साथ लड़ूंगा नहीं, ये तो बहुत अहंकारी है। हुआ ऐसे था, दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा कि पितामह तुम ये बताओ कि मेरी जो ये सेना है इसमें कितने कितने बड़े योद्धा हैं, मुझे पांडवों की सेना में कितने कितने बड़े योद्धा हैं वो भी बताओ, और इन योद्धाओं का भी बताओ। तो सारे योद्धाओं की चर्चा होनी शुरू हुई। भगवान ने सारे योद्धाओं का बल गिनवा दिया कि भाई ये योद्धा महाभारत के युद्ध को, पूरी दुनिया के योद्धाओं को इतने दिन में मार सकता है, ये इतने दिन में मार सकता है। भगवान ने सबका बता दिया। अर्जुन का भगवान ने बताया कि अकेला अर्जुन केवल एक घड़ी में अगर अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करे तो केवल एक घड़ी में महाभारत को खत्म कर सकता है।
केवल एक घड़ी में। और नुका जी कृष्ण, तो उन्होंने कहा कृष्ण तो इस युद्ध में कहीं है ही नहीं। अगर कृष्ण इस युद्ध में होते, वो तो हथियार उठा नहीं रहे ना युद्ध लड़ रहे, अगर इस युद्ध में कृष्ण होते तो जितनी देर में हम एक पलक झपकते हैं इतनी देर में वो सबको मार सकते हैं। सारे योद्धाओं का बल गिनवा दिया, बात आई, कर्ण का नाम ही नहीं लिया। तो दुर्योधन ने ये पूछा कि पितामह आपने सारे योद्धाओं की बात कर दी, लेकिन जो ये मेरा महारथी मित्र है कर्ण, आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। आपने इसके बारे में तो बताया नहीं कि युद्ध कैसे लड़ सकता है, कितना बड़ा महारथी, कितने दिन। उन्होंने कहा इसकी क्या बात कर रहा भाई तू, ये कोई योद्धा थोड़ा ही है, ये तो तैने पता नहीं कहां से पकड़ लिया है, तेरे साथ घूमता रहता है, तेरे बल पे गुंडागर्दी करता है, दादागिरी करता है। मैं इसे महारथी तो छोड़, मैं इसे रथी नहीं मानता। मेरी नजर में ये कर्ण केवल अर्धरथी है, अर्धरथी। कर्ण जो सबसे बड़ा योद्धा था, उसे भगवान, उसे पिता में भीष्म ने कहा मैं तो इसे केवल अर्धरथी मानता हूं। अब कर्ण आग बबूब का हो गया। कर्ण बोला महाराज जी क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हें इतना घमंड है, तुम भी परशुराम के शिष्य, मैं भी परशुराम का शिष्य, महाभारत जब होगी तब होगी, तुम एक बार मेरे से फैसला कर लो लड़के, तो पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा महारथी। और कर्ण ने कहा केवल गाल बजाने से पिता में कोई महारथी नहीं बनता, महारथी वो होता है जो शस्त्र चलाता। अब बात किससे कर रहा, पिता में भीष्म से, सबसे बड़े योद्धा। लेकिन कर्ण भी कोई 19 थोड़ा ही था। अपमान कर्ण को बहुत लगा, लेकिन दुर्योधन बीच में आ गया। दुर्योधन ने कहा कि कर्ण मुझे पता है ये तेरा जानबूझ के अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो सारी ये तो है ही पांडवों के साथ मन से। मैं तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तू मेरी बात मान, इनकी बात पे ध्यान ही मत दे। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने कहा मित्र मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा ही कहां, मैं तो पूरे जीवन तेरा ही ऋणी हूं, मुझे तुझे छोड़ के जाना ही कहां है। पर मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, जब तक तेरा ये बुढ़ा दादा युद्ध में लड़ेगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पिता में भी बोले तू तो लड़ ही नहीं सकता मेरे साथ, जब तक मैं सेनापति हूं कोई भी दुर्योधन तेरी तरफ से आके लड़ सकता है, लेकिन ये नहीं लड़ सकता। इसका कारण है, पिता में भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मेरे ध्वज के नीचे ये कर्ण आके लड़ने लगा तो ये बहुत जल्दी सारी सेना को मार देगा। उन्हें पता था कि ये क्या है। कर्ण मिलने गया था, जब वो बाणों की संज्ञा पर आ गए, ये मैं कल बताऊंगा आपको, पहले से पूरा कर लूं, इस पर चल रहा हूं, बल्कि 5:15 हो गए। मैसेज एक तो इसने 2 दिन मेरे कम जो करवाए ना, ये बहुत ही दुष्ट है। मेरी 9 दिन की कथा थी, इसने 7 दिन की करवा दी। जिनके घर में कथा हो रही है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वे सुन रहे हैं मजे से, इसने 7 दिन कर। चलो घर कोई बात नहीं, टाइम बढ़ा लो। तो कर्ण ने पूरे जीवन एक तपस्या में अपना जीवन बिताया। महाभारत के युद्ध में भी कर्ण तपस्या ही कर रहा था। महाभारत के युद्ध में जिस दिन कर्ण 10 दिन तो लड़ा ही नहीं, 11वें दिन जब कर्ण लड़ने के लिए महाभारत के युद्ध में आया, तो पहला योद्धा जो कर्ण को मिला, उस योद्धा का नाम था युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर और कर्ण की क्या बराबरी, ये तो ऐसा हो गया जैसे शेर के सामने आपने जो है एक छोटा सा किसी मतलब जानवर का मतलब एक बछड़ा छोड़ दिया। कर्ण की और युधिष्ठिर की, कर्ण की तो किसी से बराबरी नहीं थी अर्जुन को छोड़ के, पांडवों के पक्ष में। कर्ण के बराबर के अगर कोई थे तो पिता में भीष्म थे, आचार्य द्रोण थे और अर्जुन था, बाकी तो कोई कर्ण के बराबर का था ही नहीं। अब कर्ण एक तो 10 दिन तक हाथ भी मल रहा था अपने, कहता यार इतना बड़ा लड़ाई का है यो, कहीं मेरे बिना खत्म ना हो जाए। बहादुरों की, और जब लड़ाई का डंका बजता है ना, तो जो डरने वाले लोग हैं वो मैदान को छोड़कर भागने लगते हैं, भैया लड़ाई होगी, यहां से भगो भगो भगो। और जो योद्धा होते हैं जब वो सुनते हैं ना कहीं लड़ाई चल रही है, तो वो कहेगा भाई मैं जरूर जाऊंगा इसमें। ये योद्धाओं की प्रवृत्ति होती है।
10 दिन तक पिता में भीष्म के सामने महाभारत का युद्ध चलता रहा। पिता में भीष्म महाभारत के युद्ध के सेनापति थे और कर्ण खड़ा हुआ अपने दांत बींच रहा था, मुट्ठी बींच रहा था। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। मैंने जो इतने दिन युद्ध विद्या सीखी है, इसे कब सिखाऊंगा, कब दुनिया को दिखाऊंगा। तो कर्ण के सामने अवसर आ गया और पहले ही अवसर पे देव योग से कर्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर आ गए। और जैसे ही कर्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर आए और कर्ण ने जो अपना गुस्सा उन पर निकाला, एक बार को तो कर्ण ये भूल गया कि भाई है मेरा, लेकिन फिर तुरंत याद आ गया। कर्ण ने एक क्षण के अंदर युधिष्ठिर को युद्ध में पराजित किया और जब पराजित होकर चोट लगने के बाद युधिष्ठिर भागने लगे तो कर्ण भक्कर गया, जाके युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गया और युधिष्ठिर को एकदम बाहों में भर लिया और युधिष्ठिर से बोला, महाराज तुम कोई योद्धा थोड़े ही हो, तुम तो धर्मात्मा हो, तुम तो ब्राह्मण हो, कहां इस महाभारत के युद्ध में तुम आ गए। तुम एक काम करो, मेरी सलाह मानो, तुम महाभारत छोड़ के चले जाओ और कहीं वन में जाओ, किसी पेड़ के नीचे बैठो, तपस्या करो। तुम इस युद्ध में कहां से आके मर गए, तुम इस युद्ध के लायक नहीं हो, तुम तपस्या के लायक हो। और एक क्षत्रिय का बड़ा अपमान था। अगर कर्ण की बात ना होती तो युधिष्ठिर भी योद्धा थे, कर्ण के मुकाबले में तो कुछ नहीं थे, लेकिन योद्धा बड़े थे। अब युधिष्ठिर को बड़ा अपमान लगा, मेरे पास भक्कर आया, मुझे पकड़ा, मेरी गर्दन पकड़ी और फिर छोड़ के चला गया। युधिष्ठिर ने कहा, भाई ये बड़ा पापी है भाई, मुझे हरा के इसने छोड़ दिया, आज इससे अच्छा तो ये होता ये मुझे मार देता। युधिष्ठिर कर्ण में अपने दुश्मन को देख रहे थे, लेकिन कर्ण युधिष्ठिर में अपने भाई को देख रहा था। और कर्ण युधिष्ठिर को मारने नहीं गया था, पकड़ने नहीं गया था, अपनी मृत्यु से पहले एक बार अपने छोटे भाई के गले मिलने गया था, जिस भाई पर उसे इतना विश्वास था। लोग कहते हैं महाभारत सुननी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं महाभारत पर गहन अध्ययन होना चाहिए। अपने भाई को एक बार गले लगाने गया था, कर्ण को पता थी उसे जीवित निकलना ही नहीं है इस संघार, इस महासंघार से, यहां उसका बलिदान होना तय है। अपनी मृत्यु से पहले एक बार इतने योग्य, इतने अच्छे भाई को गले लगाने के लिए कर्ण गया। लेकिन युधिष्ठिर को तो ये लगा कि भाई ये मेरा अपमान करने के लिए आया है। ऐसे ही कर्ण ने बार बार कभी भीम को हराया, कभी नकुल को हराया, कभी सहदेव को हराया और मजाक बनाकर उनका छोड़ता रहा और केवल अर्जुन का इंतजार करता रहा। 5:20 हो गए हैं, हमें अभी मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप से पहले मेरा अनुरोध है, कोई हमारी बहन, कोई बेटी, कोई भजन कर सकती है कोई? तो जिन्हें भजन करना वो यहां आ जाए आगे, और यहां आकर वो भजन करें, 1 या 2 जो उनका मन करे। हम थोड़ी 5-6 बजे के बाद और चला लेंगे थोड़ा बहुत। समाधान है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब इससे बड़ा मंत्र कोई हो ही नहीं सकता और इतना आसान है। लेकिन हिंदुओं ने इसको जब से छोड़ा है ना, पता नहीं कहां से नए नए मंत्र आजकल हमसे तो, मतलब जब से साधु बने ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं देखी। मतलब लोग ये कहते थे हम आपके गुरु हैं, भगवान की मत पूजा करो, हमारी पूजा करो। हमारी पूजा करो, हमारे गुरु की पूजा करो। ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए मिलाए। मिलना गोविंद से है। गुरु वो अच्छा है जो गोविंद से मिलवा दे, वो अच्छा नहीं जो अपने पे रोक के खड़ा हो जाए, जो कह रहा है ना मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरा नाम लो। गुरु का महत्व सिर्फ इतना है कि वो आपको गोविंद तक जाने का रास्ता बता दे और आप वहां तक पहुंचो। जिस गुरु की आप पूजा कर रहे हो ना, अगर आपने गुरु की पूजा करनी शुरू कर दी तो समझो आपका गुरु तो नरक में जाएगा ही जाएगा। केवल यही पाप बहुत है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो।
और जब गुरु नरक में जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? आपको होता है कि वहां भी एंट्री ना देना। इसलिए गुरुओं की पूजा मत करो। ओम नमः शिवाय, मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके बाद अगला मंत्र है हमारा ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। और उसके बाद है निर्वाण मंत्र। एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे। ओम ओम एक ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुण्डाय विच्चे।